अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्रॉब्लम सॉल्वर। आज के इस लेक्चर में हम पंजाब बोर्ड क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। सो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये मैट्रिसेस गिवन है और आपने ये बताना है कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। सो मैट्रिसेस को तभी ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो यहाँ पे आपने ये देखना है कि कौन से मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। जिन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। सो सबसे पहले है मैट्रिक्स ए। इसका ऑर्डर क्या है? 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर है 2/2। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि और कौन सा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 हो। मैट्रिक्स टी, इसमें भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, इसका ऑर्डर भी क्या है? 2/2। इसके अलावा और कोई भी ऐसा मैट्रिक्स नहीं है जिसका ऑर्डर 2/2 हो। तो इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, इनको जब ऐड किया जाएगा तो इसका जो पहला एलिमेंट है 3, वो और 1 ऐड होंगे। इसी तरह से 4 और 7 ऐड होंगे, -2 और 2 ऐड होंगे, 1 और 5 ऐड होंगे। ठीक है, इसलिए जब मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है उनका ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। सब्ट्रैक्ट भी करना होगा तो 3 और 1 सब्ट्रैक्ट होंगे, 4 और 7, -2 और 2, 1 और 5। ठीक है, वो नेक्स्ट क्वेश्चंस में आप सीखेंगे कि किस तरह से मैट्रिसेस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे आपने मेंशन कर लेना है कि ए एंड डी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ए और डी जो मैट्रिक्स हैं इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट मैट्रिक्स है बी। इसका ऑर्डर क्या है? इसमें 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, इसका ऑर्डर है 2/1। ठीक है, आपको मालूम है कि ऑर्डर इस तरह भी आप लिख सकते हैं और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 2/1। पहले आपने रोज लिखनी होती हैं फिर कॉलम। 2 रोज हैं, 1 कॉलम है। अब आपने ये देखना है इसके अलावा और कौन सा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/1 हो। सो मैट्रिक्स जी है, इसमें भी 2 रोज हैं। ठीक है, 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर भी है 2/1। इसके अलावा मैट्रिक्स एम है, इसमें भी 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। तो इन तीनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे आपने मेंशन कर लेना है कि बी, जी एंड एम आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है मैट्रिक्स सी। इसमें 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, ये 1 रो और ये 2 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर है 1/2। और कौन सा मैट्रिक्स है? मैट्रिक्स एफ। इसमें भी 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं, इसका ऑर्डर भी है 1/2। इसके अलावा और कोई भी मैट्रिक्स नहीं है जिसका ऑर्डर 1/2 हो। तो सी और एफ को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। सी एंड एफ आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब 2 मैट्रिसेस रह चुके हैं, ई और एच। ई का मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? इसमें 1 रो है और 1 कॉलम है, इसका ऑर्डर है 1/1। एच मैट्रिक्स है, इसमें भी 1 रो है और 1 कॉलम है, इसका ऑर्डर भी 1/1 है। तो इनको आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। सो मैट्रिक्स ई एंड एच आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 मैट्रिसेस गिवन है एक्स, वाई और जेड। देन फाइंड द फॉलोइंग। आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। पार्ट नंबर 1 है एक्स और वाई मैट्रिक्स को ऐड करना है। ठीक है, सो एक्स और वाई दोनों का ऑर्डर सेम है। जब भी मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो आपने ये देखना है कि क्या उनका ऑर्डर सेम है या नहीं। अगर उनका ऑर्डर सेम है तो उनको आप प्लस माइनस कर सकते हैं। अब इसका ऑर्डर क्या है? इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, 2/2 है इसका ऑर्डर। इसी तरह से इसमें भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। इनको आप आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं। मैट्रिक्स जेड है, इसमें भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। तो इन तीनों मैट्रिसेस को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। पार्ट नंबर 1 है एक्स प्लस वाई, दोनों मैट्रिसेस को हमने ऐड करना है। सो मैट्रिक्स एक्स लिखेंगे 1, -2, -1 और 2, प्लस वाई है 1, 3, 2 और 4। अब ऐड किस तरह से करना है? जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, ये 1 और 1 ऐड होंगे, इसी तरह से -1 और 2 ऐड होंगे, -2 और 3 ऐड होंगे, 2 और 4 ऐड होंगे। बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब इनको प्लस कर लें। 1 + 1 2 हो जाएगा, -1 + 2 1 के बराबर होगा, -2 + 3 भी 1 के बराबर होगा और 2 + 4 6 के बराबर होगा। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है
y प्लस 7z। इसका क्या मतलब है कि 7 और z को पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको y में ऐड कर देंगे। ठीक है, अब आप ये भी कर सकते हैं कि पहले 7z फाइंड कर लें, z मैट्रिक्स को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, फिर उसके बाद ये जो आंसर होगा उसको y मैट्रिक्स में ऐड कर लें, या आप एक ही स्टेप में इनको लिख सकते हैं y प्लस 7z इज इक्वल टू y मैट्रिक्स लिखेंगे जो कौन सा है 1 2 3 और 4 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय z है। ठीक है, 7 और z मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 7 और z मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 0 -2। अब देखिए यहाँ पे आपने क्या करना है, पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, बॉड मास रूल, पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद ऐड करेंगे। तो 7 को इस पूरे मैट्रिक्स से आपने मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साथ 7 को आपने मल्टीप्लाई करना है। वाई मैट्रिक्स को इसी तरह से लिखेंगे 1 3 2 4। अब 7 को आपने हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, 7 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 21, 7 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहाँ पे भी ये 0 हो जाएगा, 7 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -14। अब ये जो आंसर है इनको ऐड कर लें। तो यही चीज़ मैं आपसे कह रही थी कि पहले आप 7z भी फाइंड कर सकते हैं, फिर ये जो आंसर होगा y को और इसको ऐड कर लें। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली आप इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह आसान रहेगा। 1 और 21 अब ऐड होंगे। ठीक है, दोनों मैट्रिसेस ऐड हो रहे हैं, 1 और 21 ऐड होंगे, 2 और 0, 3 और 0, 4 और -14। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 और 21 को ऐड करेंगे 22, 2 और 0 को ऐड करेंगे 2, 3 और 0 को ऐड करेंगे 3। अब 4 प्लस -14 है तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो 4 -14 किसके बराबर होगा, -10 के, और ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है 4x - z, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो अब 4 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब कि 4 को पहले x मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर z को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। 4x - z इज इक्वल टू, इसी तरह से आप इसी सीक्वेंस में लिखेंगे। ठीक है, 4x की जगह पे ये मैट्रिक्स लिख लेंगे, x किसके बराबर है 1 -1 -2 और 2, फिर माइनस z है तो z की जगह पे ये जो मैट्रिक्स है वो हम लिख लेंगे 3 0 0 -2। तो अब 4 को पहले इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको 4 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ये मैट्रिक्स लिख लेंगे। अब जब मल्टीप्लाई कर लिया है इनको अब आपने सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो 4 और 3, ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं। 4 -3 -4 और 0, -8 -0, ठीक है, 8, फिर -2, राइट, 8 है, माइनस है और फिर ये -2 है। तो 4 -3 किसके बराबर होगा 1 के, -8 -0 किसके बराबर होगा -8 के, -4 -0 -4 के बराबर होगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 8 और ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 8 + 2 किसके बराबर होगा 10 के, और ये इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर 4 है x + 2y + 3z, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। सो x + 2y + 3z है। ठीक है, x की जगह पे आपने ये मैट्रिक्स लिखना है, x मैट्रिक्स है 1 -1 -2 और 2, फिर +2y है तो +2y की जगह पे ये मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 3 और 4, फिर +3z है, +3 और z की जगह पे ये मैट्रिक्स लिख लेंगे 3 0 0 -2। ठीक है, अब पहले आपने क्या करना है, 2 को y के साथ मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स के साथ, इसी तरह से 3 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर्स होंगे उनको आपने ऐड करना है। सो ये मैट्रिक्स तो इसी तरह से रहेगा x मैट्रिक्स, 2 को आपने इस पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 टाइम्स 4 एंड 2 4 टाइम्स 8। इसी तरह से 3 को भी इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 टाइम्स 9, 3 0 टाइम्स 0, 3 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। अब इन तीनों मैट्रिसेस को आपने ऐड कर लेना है। आप देख सकते हैं तीनों का ऑर्डर सेम है, 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, इसमें भी 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, इनका ऑर्डर क्या है 2 by 2। तो इन तीनों को आपने ऐड कर लेना है। अब 1
2 और 9 ये ऐड होंगे, ठीक है। 1 + 2 + 9, इसी तरह से -1, 4 और 0 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है। इस पोजीशन पे -1 है, यहाँ पे फिर 4 है, यहाँ पे 0 है। -1 + 4 + 0, फिर यहाँ पे सेकेंड रो में पहला एलिमेंट है -2, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे 0। -2 + 6 + 0, फिर 2, 8 और -6, 2, 8 और -6। अब इनको प्लस माइनस कर लें। सो 1, 2 और 9 को ऐड करेंगे 12, -2 + 6 + 0 किसके बराबर होगा 4 के, -1 + 4 + 0 3 के बराबर होगा, 2 + 8 10 होगा और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -6, तो 10 - 6 4 के बराबर होगा और ये इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर 5 है x - 4y + z। तो x मैट्रिक्स लिखेंगे, -4 को y मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस z मैट्रिक्स लिख के इनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। x - 4y + z, तो सिंपली आपने क्या करना है, x है पहले तो इसकी जगह पे ये मैट्रिक्स लिख लें। x मैट्रिक्स है 1 -2 -1 और 2, फिर -4 × y है तो y की जगह पे मैट्रिक्स लिख लें, प्लस z मैट्रिक्स लिख लें, z है 3 0 0 -2। अब क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी है, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इस y मैट्रिक्स के साथ, तो पहले आपने मल्टीप्लाई करना होगा। तो x मैट्रिक्स को आपने ऐसे ही लिखना है, -4 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12, 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 और ये मैट्रिक्स इसी तरह से आ जाएगा 3 0 0 -2। अब ये तीनों मैट्रिसेस ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी है, यहाँ पे ऐड भी करना है। तो मैट्रिसेस को ऐड और सब्ट्रैक्ट कब किया जा सकता है, जब उनका ऑर्डर सेम हो। इन तीनों का ऑर्डर सेम है, इसमें भी 2 रोज 2 कॉलम्स हैं, इसमें भी और इसमें भी। तो आपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस माइनस कर लेना है। 1, 4 और 3 ये प्लस माइनस होंगे, ठीक है। तो 1 - 4 + 3, इसी तरह से -1 -8 फिर +0, ठीक है। जो साइन है ना वही आपने दरमियान में लिख लेना है, -2 फिर -12 और +0, इसी तरह से 2 फिर माइनस फिर 16 फिर प्लस और ये -2। अब इनको सॉल्व कर लें तो 1 - 4 + 3 ये किसके बराबर होगा 0 के। प्लस माइनस करना है, आई होप कि इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। इनको प्लस माइनस कर लें, -1 -8 + 0 -9 के बराबर होगा, -2 -12 + 0 -14 के बराबर होगा। यहाँ पे 2 - 16 है तो ये -14 हो जाएगा और फिर प्लस माइनस -2, तो ये इसका आंसर होगा -16। सो आई होप इट्स क्लियर। प्लस माइनस करना मैट्रिसेस को बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपने प्लस माइनस कर लेना है। अब इसका लास्ट पार्ट है वो सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 6 है z - z। z मैट्रिक्स में से ही z मैट्रिक्स आपने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो z - z, इसका आंसर 0 होगा, नल मैट्रिक्स होगा, क्योंकि देखिए अगर 2 में से आप 2 ही माइनस करते हैं तो आंसर क्या होगा 0। z में से z ही माइनस किया जाएगा तो आंसर नल मैट्रिक्स होगा, मतलब कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट्स 0 होंगे। z मैट्रिक्स लिखेंगे, -z मैट्रिक्स। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है। तो 3 में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा 3, 0 और 0, 0 -0 -2, फिर ये माइनस साइन और फिर ये -2, तो 3 - 3 0 हो जाएगा, ये भी 0 है, ये भी। अब ये देखिए -2 है और ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा, तो -2 + 2 किसके बराबर होगा 0 के। तो ये एक नल मैट्रिक्स है जिसमें हर एलिमेंट 0 के बराबर है। सो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि तमाम पार्ट्स आपको समझ आ चुके होंगे। वी हैव फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये मैट्रिसेस जो गिवन है इनका आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक ही स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि एडिटिव इनवर्स कहते किसे हैं। अगर आपके पास कोई भी एक रियल नंबर है, फॉर एग्जांपल 2,
और आपने इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो आपने ये देखना है कि 2 में क्या ऐड किया जाए कि आंसर 0 आ जाए। 2 में आप क्या ऐड करेंगे कि आंसर 0 हो। 2 में अगर हम -2 ऐड कर दें तो आंसर क्या होगा 0। प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो इनको सॉल्व करें, आंसर क्या है 0। तो 2 का एडिटिव इन्वर्स क्या है -2। ठीक है, इसी तरह से -2 का एडिटिव इन्वर्स क्या है 2। अगर आपके पास नंबर है -3, इसका आपने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो -3 में क्या ऐड करेंगे कि आंसर 0 आ जाए। -3 में अगर हम 3 ऐड कर दें तो आंसर क्या होगा 0। मतलब कि जिस नंबर का भी आपने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है उसका आपने सिर्फ साइन चेंज कर देना है। अगर फॉर एग्जांपल नंबर है 7 तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा -7। पॉजिटिव था ना, तो -7 इसका एडिटिव इन्वर्स है। अगर -9 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा +9। तो ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है कि किसी भी नंबर और उसके एडिटिव इन्वर्स को ऐड करें तो आंसर क्या होता है हमेशा 0। और आपने जब एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो सिंपली आपने क्या करना है साइन चेंज कर देना है। प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें। अब इन मैट्रिसेस का आपने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो आपने क्या करना है, पी मैट्रिक्स है इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब कि -1 से मल्टीप्लाई कर दें। पी को अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये -p हो जाएगा। अब ये जो पूरा मैट्रिक्स है इसको बेसिकली आप -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 हो जाएगा। -7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +7 हो जाएगा। सिंपली आपने साइन चेंज कर देने हैं। ठीक है, 5 था -5 कर दें, -7 था तो +7 कर दें। ये इसका एडिटिव इन्वर्स है। अब इन दोनों मैट्रिसेस को अगर आप ऐड करें तो आंसर क्या होगा नल मैट्रिक्स, तमाम एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो दोनों मैट्रिसेस में ये दोनों एलिमेंट्स ऐड होंगे 5 और -5, इसी तरह से -7 और +7। आप बेशक इस तरह से ऐड कर लें 5 और -7। पी मैट्रिक्स है उसमें ऐड कर दें -p मैट्रिक्स जो -5 और 7 के बराबर है। 5 और -5 को ऐड करेंगे आंसर क्या होगा 0। -7 और 7 को ऐड करेंगे आंसर क्या होगा 0। ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या है नल मैट्रिक्स, तमाम एलिमेंट्स 0 के बराबर हैं। तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या है ये, और इसी तरह से इसका ये एडिटिव इन्वर्स है। राइट, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। अब पार्ट नंबर 2 है, क्यू मैट्रिक्स है इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। एडिटिव इन्वर्स क्या होगा -q लिखेंगे। ठीक है, क्यू मैट्रिक्स को हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 9 को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे -9 हो जाएगा। -3 को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें +3 हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, आर मैट्रिक्स है इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे मैट्रिक्स को आपने माइनस से मल्टीप्लाई करना है। 2 है तो ये -2 हो जाएगा। -2 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 हो जाएगा। -1 है तो +1, 3 है तो -3। एस मैट्रिक्स है इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा -s। पूरे मैट्रिक्स को आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 है तो -1 हो जाएगा। 0 न्यूट्रल है, 0 के साथ कोई भी साइन नहीं होता। 1 है तो ये -1 हो जाएगा। सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ आ चुका होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 मैट्रिसेस गिवन है, मैट्रिक्स A, B और C। वेरीफाई करना है, आपने प्रूव करना है कि ये प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं। ये तमाम पार्ट्स जो गिवन है आपने ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो पहले आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड को सॉल्व करना है, फिर राइट साइड को सॉल्व करना है। दोनों का आंसर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पार्ट नंबर 1 है, लेफ्ट हैंड साइड है a+b और राइट हैंड साइड है b+a। लेफ्ट साइड पे क्या है कि a मैट्रिक्स को आप पहले लिखेंगे, b को बाद में लिखेंगे, इनको ऐड करेंगे। राइट साइड पे क्या है, बी मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे, ए को बाद में लिखेंगे और इनको ऐड करेंगे। और दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। जैसे अगर आपके पास दो नंबर्स हैं 2 और 3, तो 2 को पहले लिखें, 3 को बाद में लिखें, इनको ऐड करें, या 3 को पहले लिखें, 2 को बाद में लिखें, इनको ऐड करें, आंसर क्या होगा, सेम ही होगा। मतलब कि इनकी पोजीशन चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता, 2 को पहले लिख लें या 3 को पहले लिख लें। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और यही यहाँ पे हमने मैट्रिसेस के लिए प्रूव करनी है, वेरीफाई करनी है। तो सिंपली आपने क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड है a+b, ए मैट्रिक्स लिखेंगे 2 -3 3 और 2 प्लस बी मैट्रिक्स लिखेंगे 3 4 5 और 6। अब आपने सिंपली इनको ऐड कर लेना है।
किस तरह से ऐड करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, 2 और 3 ऐड होंगे, इसी तरह से ये 3 और 4 ऐड होंगे, -3 और 5 ऐड होंगे, 2 और 6 ऐड होंगे। ठीक है, सो 2 + 3 5 के बराबर होगा, -3 + 5 2 के बराबर होगा, 3 + 4 7 और 2 + 6 8 के बराबर होगा। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड क्या है, B + A। अब B मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे और A मैट्रिक्स को बाद में लिखेंगे। B मैट्रिक्स है 3 4 5 6 प्लस A मैट्रिक्स है 2 3 -3 और 2। इनको ऐड कर लें, 3 और 2 को ऐड करेंगे, 4 और 3 को ऐड करेंगे, 5 और -3 को ऐड करेंगे, 6 और 2 को ऐड करेंगे। 3 + 2 5 के बराबर होगा, 4 + 3 7, 5 और -3 को ऐड करना है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, 5 -3 क्या होगा 2, 6 + 2 8। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या है, बराबर है। ये यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है। पार्ट नंबर 2 है, यहाँ पे भी हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अब नोट करें, अगर आप लेफ्ट साइड पे यहाँ पे A और B ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, ठीक है, तो पहले मतलब कि आपने A और B को ऐड करना है। इसका जो आंसर होगा उसमें आपने C मैट्रिक्स ऐड कर देना है। राइट साइड पे क्या है, B और C ब्रैकेट में है, तो पहले B और C को ऐड करेंगे, फिर A मैट्रिक्स को इसमें ऐड कर देंगे। तो इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है A + B ब्रैकेट में है और फिर +C। तो आपने A मैट्रिक्स लिखना है। A मैट्रिक्स है 2 3 -3 और 2, प्लस B मैट्रिक्स है 3 4 5 और 6। इनको आपने ब्रैकेट में लिखना है, प्लस C मैट्रिक्स है 1 -2 0 और 5। इन दोनों को आप पहले ऐड करेंगे क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट में है। सो आपने क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। ठीक है, 2 और 3 को ऐड करेंगे 5, 3 और 4 को ऐड करेंगे 7, -3 और 5 को ऐड करेंगे 2, 2 और 6 को ऐड करेंगे 8। अब जब हमारे पास ये आंसर आ चुका है तो इस ब्रैकेट को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्लस ये मैट्रिक्स लिख लें 1 0 -2 और 5। A और B को जब ऐड किया है तो ये आंसर है। इसमें अब आपने C मैट्रिक्स ऐड कर लेना है। मतलब क्या है कि आपने पहले A और B को ऐड करना था। ठीक है, जो आंसर है फिर उसमें C ऐड करेंगे, क्योंकि इन तीनों को इकट्ठा भी ऐड किया जा सकता है, B और C को भी पहले ऐड किया जा सकता है। सही है, तो पहले आपने A और B को ऐड किया, जो आंसर है उसमें C ऐड कर दें। तो अगेन उसी तरह से 5 और 1 को ऐड करेंगे 6, 7 और -2 को ऐड करना है, तो आंसर क्या होगा 5। ठीक है, 7 में -2 ऐड करेंगे। बेसिक कैलकुलेशंस हैं, आई होप कि आपको मालूम होंगी। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस, तो 7 - 2 5 के बराबर होगा। 2 और 0 को ऐड करेंगे 2, 8 और 5 को ऐड करेंगे 13। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड क्या है, A + B + C। अब B + C ब्रैकेट में है, पहले इनको ऐड करना है, लेकिन आपने इनकी सीक्वेंस चेंज नहीं करनी, इनकी तरतीब चेंज नहीं करनी कि B + C को पहले लिख लें, A को बाद में। A को पहले ही लिखना है। ठीक है, तो A मैट्रिक्स है 2 -3 3 और 2, फिर प्लस B मैट्रिक्स है 3 4 5 6 और C मैट्रिक्स है 1 0 -2 और 5। B और C ब्रैकेट में है, इनको आप ब्रैकेट में लिख लें। A मैट्रिक्स पहले ही लिखा हुआ है, B और C को बाद में लिखा है, लेकिन सॉल्व इनको पहले करना है क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट में है। सो ये मैट्रिक्स तो आपने इसी तरह से लिखना है। ठीक है, पहले इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 3 और 1 को ऐड करेंगे, 4 और -2 को ऐड करना है। 4 में अगर आप -2 ऐड कर दें तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 - 2 किसके बराबर होगा, 2 के। 5 और 0 को ऐड करेंगे, 6 और 5 को ऐड करेंगे 11। अब B और C को जो ऐड किया है उसका ये आंसर है, तो A और इसको अब आपने ऐड करना है। 2 और 4 6, 3 और 2 को ऐड करेंगे 5, -3 और 5 को ऐड करेंगे 2, 2 और 11 को ऐड करेंगे 13। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर क्या है, बिल्कुल सेम है। दैट मीन्स कि ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये मैट्रिसेस के लिए होल्ड करती है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, प्रूफ करना है हमने कि लेफ्ट साइड बराबर है राइट साइड के। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2A + B ये ब्रैकेट में है और C ब्रैकेट के बाहर है।
तो पहले हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में भी 2 और a मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले a मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर होगा उसको b मैट्रिक्स में ऐड कर देंगे। फिर फाइनली इस ब्रैकेट का जो आंसर होगा उसमें हमने c मैट्रिक्स ऐड करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है। पहले आपने लिखना है 2 फिर a। ठीक है, तो a है, उसकी जगह पे ये मैट्रिक्स लिख लें 2 3 -3 और 2 प्लस b है 3 4 5 और 6, ब्रैकेट क्लोज कर दें, प्लस सी मैट्रिक्स लिख लेंगे 1 0 -2 और 5। तो पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है कि हर एलिमेंट के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -6, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4, प्लस 3 5 4 6, ब्रैकेट क्लोज, प्लस मैट्रिक्स सी। अब इन दोनों को ऐड कर लें। ठीक है, सो 4 और 3 ऐड होंगे तो 7, 6 और 4 ऐड होंगे 10, -6 और 5 ऐड होंगे, -6 + 5 किसके बराबर होगा -1 के। 4 और 6 को ऐड करें 10, प्लस 1 0 -2 एंड 5। ठीक है, इस ब्रैकेट को जो हमने सॉल्व किया है उसका ये आंसर है। अब इसमें आपने सी मैट्रिक्स ऐड कर लेना है। तो स्टेप बाय स्टेप आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बहुत आराम से इनको सॉल्व कर लेंगे। 7 और 1 को ऐड करेंगे 8, 10 और -2 को ऐड करना है। 10 में -2 आप ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 10 -2 किसके बराबर होगा 8 के। -1 और 0 को ऐड करेंगे -1, 10 और 5 को ऐड करेंगे 15। ये लेफ्ट साइड का आंसर है। अब हमने राइट साइड को सॉल्व करना है। अब राइट साइड क्या है कि 2 और a मल्टीप्लाई होंगे, b और c को पहले ऐड करेंगे, इसका जो आंसर होगा और इसका जो आंसर होगा फिर उनको हम ऐड करेंगे। तो इसी सीक्वेंस में आपने इनको लिखना है। 2 मल्टीप्लाई बाय a है तो a मैट्रिक्स लिख लें 2 3 -3 और 2। ठीक है, प्लस ब्रैकेट में आपने b और c मैट्रिसेस लिख लेने हैं। b है 3 4 5 6, प्लस सी मैट्रिक्स लिखेंगे 1 -2 0 और 5। तो यहाँ पे आप इनको मल्टीप्लाई कर लें। 2 को इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -6, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4, प्लस इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट में है। 3 और 1 को ऐड करेंगे 4, 4 और -2 को आप ऐड करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4 -2 2 के बराबर होगा। 5 और 0 को ऐड करेंगे 5, 6 और 5 को ऐड करेंगे 11। अब इन दोनों को ऐड कर लें। 2 को a से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर है। b और c को ऐड किया, ये आंसर है। अब इन दोनों को आपने लास्ट स्टेप पे ऐड कर लेना है। तो 4 और 4 ऐड होंगे, 4 + 4 8 के बराबर होगा। 6 + 2 8, -6 और 5 को ऐड करेंगे -1, 4 और 11 को ऐड करेंगे 15। तो ये राइट हैंड साइड का आंसर है। लेफ्ट साइड का भी यही आंसर था, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। नंबर 4 है, यहाँ पे भी हमने प्रूव करना है कि ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। सो लेफ्ट साइड पे क्या है कि पहले आपने a और b को ऐड करना है, ये ब्रैकेट में है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। राइट साइड पे क्या है कि 3 को a से मल्टीप्लाई करना है, 3 को b से मल्टीप्लाई करना है, इसका और इसका जो आंसर होगा उनको हमने ऐड करना है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर बराबर होना चाहिए। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करना है, 3 × a + b। ठीक है, तो 3 लिखेंगे, ब्रैकेट में आपने a और b मैट्रिसेस को ऐड कर लेना है, इसको आपने ब्रैकेट पे लिखना है। ठीक है, सो a मैट्रिक्स है 2 3 -3 और 2, प्लस b मैट्रिक्स है 3 4 5 और 6। इन दोनों को पहले ऐड कर लें, 3 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, उसको बाहर ही लिखें, इन दोनों को ऐड कर लें। 2 और 3 को ऐड करेंगे 5, 3 और 4 को ऐड करेंगे 7, -3 + 5 2 के बराबर होगा और 2 + 6 8 के बराबर होगा। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है कि हर एलिमेंट से आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है। 3 और 5 मल्टीप्लाई होंगे 15, 3 7 टाइम्स 21, 3 2 टाइम्स 6 एंड 3 8 टाइम्स 24। ये लेफ्ट साइड का आंसर है। अब राइट साइड पे आपने पहले क्या करना है, 3 और a को मल्टीप्लाई करना है, 3 और b को मल्टीप्लाई करना है, फिर उनको ऐड करना है। ठीक है, इसी सीक्वेंस में आप इनको लिखें। 3 मल्टीप्लाई बाय a मैट्रिक्स है 2 -3 3 और 2, प्लस
3 इंटू बी। तो 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लें, 3 2 टाइम्स 6, 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9, 3 माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -9, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6, प्लस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 टाइम्स 9, 3 4 टाइम्स 12, 3 5 टाइम्स 15 एंड 3 6 टाइम्स 18। 3 को आपने ए से मल्टीप्लाई किया, 3 को बी से मल्टीप्लाई किया। अब ये जो आंसर्स हैं इनको आपने ऐड कर लेना है। तो 6 और 9 को ऐड करेंगे 15, 9 और 12 को ऐड करेंगे 21, -9 और 15 को ऐड करेंगे 6, 6 और 18 को ऐड करेंगे 24। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो आंसर है वो बिल्कुल सेम है और यही हमने प्रूव करना था। सो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आई होप के तमाम पार्ट्स आपको समझ आ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, दो मैट्रिसेस गिवन है, मैट्रिक्स ए और बी। स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, शो दैट बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। आपने ये प्रूव करना है कि जो बी मैट्रिक्स है ये ए का एडिटिव इनवर्स है एंड ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ बी, और ए एडिटिव इनवर्स है बी का। तो अगर आपने एक चीज़ प्रूव कर दी, ठीक है, अगर आप ये प्रूव कर दें कि बी एडिटिव इनवर्स है ए का, तो दैट ऑटोमेटिकली मीन्स कि ए भी एडिटिव इनवर्स है बी का। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में भी दिया है। अगर आप इसको रिकॉल करें, आपके पास कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल 5, तो आपने ये देखना है कि 5 में क्या ऐड करें कि आंसर 0 हो। 5 में अगर आप -5 ऐड कर दें तो आंसर क्या होगा, 0। तो इसका क्या मतलब है, 5 का एडिटिव इन्वर्स है -5 और इसी तरह से -5 का एडिटिव इन्वर्स है 5। तो आपने सिंपली क्या करना है, ए और बी मैट्रिक्स को ऐड करना है। अगर आंसर 0 आ जाए, हर एलिमेंट 0 के बराबर हो, मतलब कि आंसर नल मैट्रिक्स हो, क्योंकि अगर एक मैट्रिक्स में तमाम एलिमेंट 0 हो तो उसे नल मैट्रिक्स कहा जाता है या 0 मैट्रिक्स। अगर आंसर नल या 0 मैट्रिक्स के बराबर हो तो इसका क्या मतलब होगा कि ए एडिटिव इन्वर्स है बी का और बी एडिटिव इन्वर्स है ए का। इस तरह से यहाँ पे 5 और -5 को ऐड करें, आंसर 0 है, तो मतलब कि 5 एडिटिव इन्वर्स है -5 का और -5 एडिटिव इन्वर्स है 5 का। और एडिटिव इन्वर्स फाइंड किस तरह से करते हैं, सिंपली आपने साइन चेंज करना है। अगर 6 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -6। ये पॉजिटिव था ना, इसका एडिटिव इन्वर्स -6 है। अगर -10 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, +10। तो जब मैट्रिसेस का भी हम एडिटिव इन्वर्स फाइंड करते हैं तो हमने क्या करना होता है, उनके साइन चेंज करने हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 है, यहाँ पे -5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे -6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे -7 है, यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे +2 है। तो ये मैट्रिसेस को देख के ही हमें समझ आ रही है कि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं, लेकिन हमने प्रूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए और बी मैट्रिसेस को ऐड करेंगे। दोनों मैट्रिसेस को आपने ऐड करना है, 5 7 6 -2 प्लस -5 -6 -7 और 2। 5 और -5 को ऐड करेंगे, 6 और -6 को ऐड करेंगे, 7 और -7 को ऐड करेंगे, -2 और 2 को ऐड करेंगे। तो आंसर क्या होगा, तमाम एलिमेंट्स 0 के ही बराबर होंगे। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -5 -5 0, इनको ऐड करें 0, इनको ऐड करें 0, -2 + 2 0। आंसर क्या है, नल मैट्रिक्स के बराबर है, जिसको यूजुअली ओ से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने मेंशन कर लेना है कि एज ए प्लस बी, दोनों मैट्रिसेस को अगर हम ऐड करें तो आंसर नल मैट्रिक्स के बराबर है। सो ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ बी, ए एडिटिव इनवर्स है बी का, और इसी तरह से बी एडिटिव इनवर्स है ए का, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। आई होप इट्स क्लियर। दोनों मैट्रिसेस को जब ऐड किया, तमाम एलिमेंट 0 के बराबर हैं, आंसर क्या है, नल मैट्रिक्स। तो इसका क्या मतलब है कि ए एडिटिव इनवर्स है बी का और बी एडिटिव इनवर्स है ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, दो मैट्रिसेस गिवन है, मैट्रिक्स ए और बी। वेरीफाई करना है, हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्या है कि ए और बी को ऐड करना है, जो आंसर होगा उसका ट्रांसपोज लेना है। राइट साइड पे क्या है कि पहले ए का ट्रांसपोज लें, बी का ट्रांसपोज लें, फिर उन दोनों को ऐड करें। दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी को यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ए मैट्रिक्स लिख लें 6 0 -2 और 3 है, प्लस बी मैट्रिक्स है 8 3 -1 और 0।
इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 और 8 को ऐड करें 14, -2 और -1 को आपने क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। -2 -1 किसके बराबर होगा, -3 के। 0 और 3 को ऐड करना है, 3 और 0 को ऐड करना है। a प्लस बी का ये आंसर है। अब आपने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो a प्लस बी का ट्रांसपोज आपने लेना है किस तरह से कि रो को कॉलम की फॉर्म में लिख लें, या इन अदर वर्ड्स कॉलम को रो की फॉर्म में लिख लें। ये रो है, इसको कॉलम की फॉर्म में लिख लें। दूसरी रो है, इसको दूसरे कॉलम की फॉर्म में लिख लें। ठीक है, या कॉलम को रो की फॉर्म में, एक ही बात है। ये कॉलम था, इसको रो की फॉर्म में लिख लिया। ये दूसरा कॉलम था, इसको दूसरे रो की फॉर्म में लिख लिया। तो इसको नाम दे दें इक्वेशन 1 का। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब राइट साइड क्या है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो पहले हम ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ए मैट्रिक्स ये है आपके पास, तो इसकी ये जो रो है इसको कॉलम की फॉर्म में लिख लें, दूसरी रो को दूसरे कॉलम की फॉर्म में लिख लें। ये ए ट्रांसपोज है। इसी तरह से बी ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ये रो है, इसको कॉलम की फॉर्म में लिख लें, दूसरी रो है, इसको दूसरे कॉलम की फॉर्म में लिख लें। अब आपने फाइनली इनको ऐड कर लेना है। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स है, ये आप लिखेंगे, प्लस बी ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स है। इन दोनों को ऐड कर लें। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। 6 और 8 को ऐड करेंगे 14, 0 और 3 को ऐड करेंगे 3, -2 और -1 को ऐड करना है, -2 प्लस -1। ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। -2 -1 किसके बराबर होगा, -3 के। 3 और 0 को ऐड करेंगे 3, तो ये सेकेंड इक्वेशन है। सो इक्वेशन 1 जो लेफ्ट साइड है और इक्वेशन 2 जो कि राइट साइड है, दोनों का आंसर क्या है, सेम। तो यहाँ पे आप मेंशन कर लें कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ए प्लस बी ट्रांसपोज बराबर है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज की। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है, आपने प्रूव करना है कि ए माइनस बी ट्रांसपोज बराबर है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। लेफ्ट साइड पे क्या है कि ए माइनस बी, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे। राइट साइड पे क्या है कि ए ट्रांसपोज लेना है, बी ट्रांसपोज, फिर उन दोनों को माइनस करना है और दोनों साइड्स का आंसर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ए माइनस बी दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 6 0 -2 और 3 है, माइनस बी मैट्रिक्स है 8 3 -1 और 0। सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 6 -8 -2 फिर -1। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 -1। इसी तरह से 0 -3 और 3 -0, ये किसके बराबर होगा, a माइनस बी इज इक्वल टू -2, यहाँ पे -3 आ जाएगा, यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -2 + 1 किसके बराबर होगा, -1 के, और 3 -0 बराबर होगा 3 के। ये अभी हमने a माइनस बी फाइंड किया है। अब हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो a माइनस बी का ट्रांसपोज देंगे। पहली रो है, इसको कॉलम की फॉर्म में लिख लें, दूसरी रो है, इसको दूसरे कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है जो कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब राइट साइड क्या है कि ए ट्रांसपोज फाइंड करें, बी ट्रांसपोज फाइंड करें और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें। तो सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं, जिस तरह से पार्ट नंबर 1 में भी हमने फाइंड किया था। ये जो रो है इसको कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे 6 -2 और दूसरी रो को दूसरे कॉलम की फॉर्म में लिख लेंगे। इसी तरह से बी ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ये रो है, इसको कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे और दूसरी रो को दूसरे कॉलम की फॉर्म में लिख लेंगे। अब इन दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट कर लेना है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स है और माइनस बी ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 -8, 0 -3, -2 -1। ठीक है, यहाँ पे आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि साइंस वगैरह की आपने मिस्टेक नहीं करनी। ये -2 है, फिर दोनों मैट्रिसेस के दरम्यान में माइनस साइन है और ये एलिमेंट है -1। इसी तरह से 3 -0। तो 6 -8 किसके बराबर है, -2 के। 0 -3 बराबर है -3 के। इन दोनों को सॉल्व करना है। -2 है, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा -1 और ये 3। तो ये हमारे पास आंसर है
राइट साइड का। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम ये कह सकते हैं कि दोनों साइड्स क्या है, बराबर है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 A माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल है A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। सो एक्सरसाइज 3.3 यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि तमाम क्वेश्चंस आपको समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड।